गुनहगार हूं, तो आज मैं उनके कातिलों को मैं अकेला ही ढूंढूंगा लखन। लेकिन भैया जरा सोचो, हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? अरे जब इस जमाने में हमारा कोई नहीं रहा तो हम रह कर क्या करेंगे? और इस लड़ाई में तो हम दोनों साथ ही रहेंगे ना भैया। नहीं लखन, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, कुछ समय के लिए लखन। और जितनी जल्दी हमें वो दरिंदे, वो कातिल हमारे बाबूजी और बहन के मिल जाएंगे, मैं तेरे पास लौट कर आऊंगा लखन। लेकिन भैया हम तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं लखन, मुझे नहीं भैया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा भैया। भैया मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि इन कातिलों, अपने बाबूजी और अपनी बहन की कातिलों को मैं नहीं भैया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं। लखन, तू मेरे पास मत आना, क्योंकि राम का कलेजा फट चुका है लखन। अरे इस दुनिया में मुझे जन्म देने वाला मेरे बाप नहीं रह सका, मेरी मासूम गुड़िया मुझे छोड़कर चली गई लखन। तो तू तो मेरा भाई है, आज मैं उनकी प्रतिज्ञा के लिए तुझे छोड़कर जा रहा हूं लखन। लेकिन हमेशा तेरा ख्याल मेरे दिल में बसा रहेगा लखन। अगर आज तू मेरे सामने आ जाएगा तो मैं अपने बाबूजी और बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए तुझे भी भूल जाऊंगा लखन। लेकिन लखन, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं लखन। अपना ख्याल रखना लखन, और अपना ख्याल रखना। और आज के बाद मैं इस तरह से अपनी बहन और अपने बाबूजी को के कातिलों को नहीं ढूंढ सकता हूं, क्योंकि सब इंसान इस सौराठ नगर के निवासी सभी जानते हैं कि वही एक भोला भाला शराबी राम है। लेकिन नहीं, जिस तरह से मेरे पिताजी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, मेरी मासूम गुड़िया अपनी सगाई से पहले मुझे छोड़कर चली गई और अपने आंगन को छोड़कर चली गई। आज उनके कातिलों से निपटने के लिए राम आज अपने आप को भी मार चुका है। आज के बाद जो इंसान अभी तक राम के नाम से मुझे जानते थे, यही समझ लो कि राम भी मर चुका है। आज के बाद मैं अपने बाबूजी और अपनी बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए अपने आप को किसी चंबल घाटी की तरफ जाऊंगा और अपने आप को उसी चंबल घाटी के बीच में शरण दूंगा। और मेरे पास वक्त कम है, इसलिए आज से मैं बता रहा हूं, आज से राम नाम का काम खत्म हो चुका है। इसलिए आज के बाद मैं अपने आप को डाकू बादल सिंह के नाम से प्रसिद्ध करूंगा, ताकि ये सौराठ नगर के निवासी ये न जान सके कि वही भोला भाला शराबी राम है। और अपने बाबूजी और अपनी बहन के कातिलों को ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन लखन, तू मेरा मासूम भाई, अरे भाग, मेरा इस दुनिया में बच्चा ही कौन है? अरे तेरे सिवा। लेकिन आज बाबूजी और मेरी बहन ने मुझे मजबूर कर दिया। इन हाथों में शराब की बोतलें थी, आज उन हाथों में रिवॉल्वर थमा दिया है तूने लखन। लेकिन आज मैं, आंख से आंसू है लेकिन चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट है लखन। मेरी तरह तू अपने हाथों में हथियार नहीं उठाना लखन,
कि नफरत की दुनिया को लखन, कि नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। काली घर पहुंचा? अबे तक नहीं। काली अभी हवेली नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचे लंबरदार। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। काली, सबसे पहले तो ये बता कि तू जेल खाने में था कि रंडी खाने में था? डैडी, आप नहीं जानती, वो ज्योति हरामजादी हमको थाने लेकर गई, बहुत मारा। क्या? बहुत मारा डैडी। जब नेताजी का फोन आया तब उसने हमें थाने से रिहा किया। और मैं जब थाने से निकला तो हमारे दिमाग में एक विचार आया। कौन सा विचार? कि क्या करें जिससे ये इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे कब्जे में आ जाए। तब हमने उसकी कमजोरी ढूंढा और इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की कमजोरी मुझे। डैडी, तुम्हारे ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की बेटी है। क्या? अगर ये हमारे हाथ लग गई है तो इसकी मम्मी भागते हुए आएगी। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की लौंडिया है? हाँ डैडी। वाह। तब हम सीधे इसके क्वार्टर पर गए और वहां ये अकेली थी। इसे अपने साथ लिया और ला करके वाह काली वाह, बाप एक नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बेटा काली, अगर शिकार अपने महल में आ ही गया है, अपने हवेली पहुंच चुका है, तो इसकी अम्मा को भी फोन लगाओ। इसकी अम्मा को फोन लगाओ और उससे कहो कि सीधे हमारे हवेली आए। और एक चीज और है, इसकी अम्मा से बता देना कि उसके डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। चल फटाफट अपनी मम्मी का पर्सनल नंबर डायल कर। हराम फटाफट नंबर डायल कर। जितना देर करेगी उंगली उतनी तेज दबेगी। फटाफट। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? काली, वाह, बोल किस लिए फोन बात किया? खूब। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी दहशत तेरे रबो रबो हमारे हंसते ही हमको पहचान गई, इतना ही काफी है। हमारी आवाज पहचान लिया, अब जरा एक आवाज और पहचान। कैसी है? छोड़ दे,
मुझे छोड़ दे आराम से। बेटी सुषमा, बेटी सुषमा, सिर्फ मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। बोल। ज्योति सक्सेना, तेरी लौंडिया हमारे कब्जे में है बोल तू क्या चाहता है? और तेरे पास समय है सिर्फ 20 मिनट का। 20 मिनट के अंदर हमारी हवेली पहुंचो, वो भी अकेले। याद रहे, 20 मिनट से ज्यादा हुआ या फिर तेरे साथ कोई तेरे डिपार्टमेंट का दूसरा आदमी हुआ तो तेरी बेटी के चीथड़े उड़ा दूंगा हरामजादा। मैं इसी वक्त आ रही हूँ। मेरी बेटी को कुछ मत करना। समय अब चालू होता है। ठीक है। नहीं बाजी आयो तू हरकत दिखा दी है कर दो तू अपनी। हरामजादी, हरामजादी, देखा हमने कहा था एक दिन वो मंजा रहेगा जब तू हमारे हर एक इशारे पर अपना काम करेगी। हरामजादी, अब बोल। मेरी बेटी को छोड़ दी, नहीं समझ ले, ठीक नहीं होगा। तेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ। हरामजादी बोल, ये वर्दी अपने आप उतारेगी या मैं खुद उतारू? बोल। नहीं, जो कहोगी वो मैं करूंगी। तो सबसे पहले अपनी टोपी बाहर करो। ठीक है, लेकिन चलाने नहीं गोली। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखा, हमने कहा था रोएगी चिल्लाएगी। फटाफट अपना बेल्ट बाहर निकाल। नहीं, अब मजा आएगा कहानी में, लेकिन वर्दी तो मैं अपने हाथ से फाड़ूंगा, क्योंकि हमने कसम खाई है कि अगर तेरी वर्दी को ना फाड़ा तो अपने बाप की पेशाब से पैदा नहीं हुआ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अब वर्दी तो तेरी मैं फाड़ूंगा रे। नहीं, एक हरामजादी। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, क्या बात है, क्या भोली लग रही है। कितना मारा था रे, कितना मारा था ना। ये नहीं, अब तेरी वर्दी से ही तेरी पिटाई हो। इसी का रौब दिखा रही थी ना, इसी वर्दी का घमंड। हरामजादी,
ठहरो काली ठहरो। ज्योति सक्सेना, इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बहुत समझा रहा था तुम्हें तुझे, लेकिन हमारी बात तेरी समझ में नहीं आई थी। आज शायद समझ में आ गई होगी कि खाकी और खादी में कितना फर्क होता है। हम तुझे बहुत समझाया, लेकिन हमारी बात तूने नहीं माना। अगर मैं जिंदा बच गई तो तुम लोगों बचोगे नहीं। ज्योति सक्सेना, अगर जुबान तो जुबान कटवा लूंगा। बेटा काली, इनके साथ क्या होना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस हरामखोर को मैं ऐसी सजा दूंगा कि खुद अपने आप गला घोट कर मर जाएगी। एक काम करो काली, हवेली का मेन गेट खुलवा दो और मेन गेट से इसी तरह माँ और बेटी को बाहर निकालो। जब ये समाज के लोग देखेंगे तो उनकी समझ में यही आएगा कि ये माँ और बेटी दोनों ठाकुर की रखैल हैं। निकालो इन्हें हमारी नजरों के सामने से। काली, हमने अपने अपमान का बदला ले लिया। आओ, तुम भी जेल से आए हो, चलकर कमरे में आराम करते हैं। ठीक है, आओ हमारे साथ। ए भैया यार, हमें एक भौजी रही यार, हमारा भौजी चली गए यार, बहुत मोट रही मगर कैसे अर की भौजी घर माँ, अर की भौजी घर माँ या घुसे घुसे खाती है भैंस हंस मोटाती है। भौजी घर माँ घुसे घुसे खाती है हंस मोटाती है। घर में नहीं को एक तो काम, घर में नहीं को एक तो काम, बैठ तारा की आराम। घर में नहीं को एक तो काम, बैठ तारा की आराम। ओ बैठ तारा की आराम, बैकर मछली, ओ बैकर मछली मंगाए मंगाए खाती है भैंस हंस मोटाती है।